जी, आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज अबाउट मार्केट साइज एंड लिक्विडिटी। मुझे आप में से कोई कंफर्म करेगा चैट पर कि वॉइस क्लियर है ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूं। तो मार्केट साइज एंड लिक्विडिटी ये वो चीज है जिसकी बेस पर हम आगे चल के ब्रोकर को समझेंगे, जिसकी बेस पर आगे चल के हम मनी मैनेजमेंट बनाएंगे, जिसकी बेस पर हम अपनी ट्रेडिंग सीखेंगे। ये मार्केट साइज और लिक्विडिटी का क्या चक्कर है, ये सारा आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉरेक्स मार्केट साइज, इंटरबैंक मार्केट। इंटरबैंक का मतलब है बैंक के आपस में, ये बैंकों की आपस की मार्केट है जब तक ये एक्चुअल ट्रांजैक्शन करती रहे। इसको देखते हैं। सेकेंडली, दूसरा जो आपने हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, ये तमाम की तमाम जो एक्सचेंजेस हैं, मार्केट्स हैं, इनकी फिजिकल लोकेशन होती है। कराची स्टॉक एक्सचेंज की एक बिल्डिंग है, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज की एक बिल्डिंग है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की एक बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग को सेंट्रल पॉइंट कहा जाता है, उस सेंट्रल पॉइंट से ही सब कुछ कंट्रोल होता है। अगर कोई चीज सेंट्रल पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है तो उसके ऊपर रेगुलेशन बॉडीज भी उतना ही ज्यादा अमल दरामद होती करती हैं, उसके रूल सख्त होते हैं। फॉरेक्स मार्केट की कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होती। आप अगर मुझसे पूछें कि सर फॉरेक्स मार्केट का हेडक्वार्टर क्या है या ये एक्सचेंज कहाँ पर है, तो ये एक्सचेंज पूरी दुनिया में है, ये एक्सचेंज हर जगह पे है, इसकी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है। नो सेंट्रल एक्सचेंज, कोई सेंट्रल एक्सचेंज भी नहीं है। इसको ओवर द काउंटर कहा जाता है। ये ओवर द काउंटर का क्या कॉन्सेप्ट है, आप कहीं भी काउंटर लगाएं, सिंपल इसको याद रखें, ओवर द काउंटर। काउंटर लगा के कहीं भी बैठे हो, कहीं भी मार्केट शुरू करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, वी ऑल इन क्लास, हम चाहें तो अभी अपनी ओवर द काउंटर मार्केट जो है फॉरेक्स की मार्केट स्टार्ट कर सकते हैं। फिर इसको कैसे लिक्विडिटी इसकी इंक्रीज करनी है, इसको कैसे कनेक्ट करना है बाकी दुनिया के साथ, दैट इज एन अदर स्टोरी। एक्ट दैट द इंटायर मार्केट इज रन, ये क्यों ऐसे एक्ट कर लेती है, क्योंकि पूरी मार्केट इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड है। तो जितनी भी ओटीसी मार्केट पूरी दुनिया में है, हम लोग जब 7 लोग मिलके, 10 लोग मिलके, 20 लोग मिलके, किसी शहर के लोग मिलके अगर कोई एक ओटीसी मार्केट बनाते हैं ओवर द काउंटर, वहां पर बैठ के ट्रेडिंग करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं। तो ये कनेक्शन की वजह से इसकी जो एक्सपेंशन है वो बहुत ज्यादा हो गई है। विद इन नेटवर्क ऑफ बैंक्स 24/5, ये जरा पॉइंट अपने ध्यान में उठा लें। 24/5 का मतलब ये है कि 24 घंटे, लेकिन दिन में हफ्ते में 5 दिन, सैटरडे संडे ऑफ होता है, पूरी दुनिया ऑफ होती है, पूरी दुनिया का बिजनेस ऑफ होता है, बैंक्स ऑफ होते हैं। तो ये फॉरेक्स मार्केट भी ऑफ होती है सैटरडे एंड संडे एंड पब्लिक हॉलीडेज। तो आप इसमें काम नहीं कर सकते, ये मंडे टू फ्राइडे इसमें 24/5 इसको कहते हैं, 24/7 नहीं कहते। 24/7 का मतलब 7 डेज अ वीक, 24/5 का मतलब 5 डेज अ वीक। अब ये इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, आप में से शायद किसी ने सब्जी मंडी में सुबह सुबह जाने का इत्तेफाक हुआ। तो सब्जी मंडी एक बड़ी जबरदस्त किस्म की जगह होती है, वहां रात एक और दुनिया होती है, सुबह सुबह वहां और दुनिया होती है। दोपहर के टाइम रिटेलर गया होता है, मुझ जैसा आप जैसा शख्स, शाम के टाइम मंडी का और तरह का एनवायरनमेंट होता है। ये सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी की बात कर रहा हूँ। तो वहां पर अगर आप सुबह के वक्त जाएं तो सुबह के वक्त वहां पर बोलियां लगती हैं। जो लोग दूसरे शहरों से अपना सामान लेकर आते हैं, वो अपने ट्रक के ऊपर खड़े होते हैं और बताते हैं जी आज मैं केला लेकर आया हूँ, आज मैं पालक लेके आया हूँ, आज मैं आम लेकर आया हूँ, सेब लेकर आया हूँ। तो वो बोली चलती है, वो बताता है कि जी मैं, एक प्राइस से स्टार्ट करता है, 100 से, 200 से, और उसके बाद फिर वो बिडिंग होती है। नीचे खड़े हुए लोग कहते हैं कि ठीक है, मैं जो 10 किलो का रेट है या सैकड़े का माल्टे का रेट है, मैं इतना लगाता हूँ, मैं 200 रुपये लगाता हूँ, मैं 300 रुपये लगाता हूँ। और ये प्राइस होती है, तो ये बोली हो रही होती है। सुबह के टाइम बहुत शोर होता है सब्जी मंडी के अंदर, ये बोली होती है, ये बोली लेके फिर लोग जाके लगाते हैं और फिर हम रिटेलर जाके उनसे लेते हैं। अब ये बोली या ये जो काउंटर, ये ओवर द काउंटर मार्केट है। ट्रक के ऊपर खड़ा होकर काउंटर बनाया और मार्केट शुरू कर दी। वहां लोग बेतहाशा खड़े हुए नीचे खरीदने वाले, एक बेचने वाला है, खरीदने वाले हैं, और मार्केट क्रिएट हो गई। अब ये मार्केट सुबह के वक्त पाकिस्तान के तमाम शहरों में क्रिएट होती है एट अ टाइम। और हो सकता है कि जो मैंगो का रेट है वो मुल्तान की मंडी में 200 रुपये हो और लाहौर की मंडी में 300 रुपये हो। ये इंटरकनेक्टेड नहीं है, फिजिकल प्रोडक्ट है, तो इसलिए इनको कनेक्ट करके फायदा भी नहीं है। अगर मुझे ये पता लग जाए कि अच्छा मुल्तान की मंडी में 200 रुपये का मिल रहा है और लाहौर की मंडी में 300 रुपये का मिल रहा है, तो मैंने क्या करना है,
मुझे तो मुल्तान की मंडी से खरीदना चाहिए और लाहौर में लाके बेच देना चाहिए, लेकिन इसके अंदर कम से कम 7 से 8 घंटे की ड्राइव चाहिए, लोडिंग अनलोडिंग टाइम तो, और फिजिकल जब तक मैं लाहौर लेके पहुंचूंगा पता लगेगा कि वो अपॉर्चुनिटी खत्म हो चुकी है। तो इसको इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड करने का कोई मकसद नहीं है। फॉरेक्स के केस में सब कुछ ऑनलाइन हो रहा होता है, ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो रही है, आपके बैंक में आपके अकाउंट में पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहे होते हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा होता है, विद इन सेकंड सब कुछ हो रहा होता है। तो जितनी भी ओटीसी मार्केट है पूरी दुनिया में, उनको इंटरकनेक्ट कर दी जाता है इलेक्ट्रॉनिकली। वो कैसे करते हैं वो भी आपको बताता हूँ। तो ये कनेक्शन होने से ये तमाम ओटीसी मार्केट दुनिया के किसी भी कोने में है, ये जो बोली लगाने वाले हैं, जो ओवर द काउंटर ओटीसी मार्केट है, ये कनेक्ट होते होते 7 अरब की आबादी दुनिया की, ये कितनी ह्यूज मार्केट क्रिएट कर लेते हैं। दिस इज द रीजन कि ये दुनिया की लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है। ये वो रीजन है जिसकी वजह से ये एक्सपेंड कर गई है। आपके शहर में जो मनी एक्सचेंजर हैं वो भी कनेक्ट हो जाते हैं, आप और मैं भी कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे कनेक्ट होने का एक और तरीका है, एक और हम रिटेलर हैं, हम किसी और तरह से कनेक्ट होते हैं। तो ये पूरा मेथड अब आपके जहन में समझ आ जाना चाहिए कि फॉरेक्स ओवरऑल काम किस तरह करती है। ये जो नेटवर्क है ये ओवर द काउंटर को, आप ये ओटीसी का वर्ड बहुत ज्यादा सुनेंगे। ये टर्म्स समझना इसलिए जरूरी है जिस वक्त आप ब्रोकर की सिलेक्शन करेंगे। ब्रोकर इज अ न्यू वर्ड फॉर न्यू स्टूडेंट्स, बहुत से लोगों को मालूम होगा। तो ब्रोकर के बारे में जब जाएंगे तो वहां आपको बहुत अजीब अजीब टर्म सुनने को मिलेंगी, ओटीसी, मार्केट मेकर, बी ग्रेड, ए बुक, बी बुक, ईसीएन, सब कुछ आपको सुनने को मिलेगा। तो वो सब मार्केट में कमर्शियल टर्मिनोलॉजी हैं। आपको, आप जो ढूंढ रहे होंगे वो आपको ब्रोकर दे देगा, उसके बावजूद आपकी चॉइस सही नहीं होगी। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें कि ये मार्केट कैसे डेवलप होती है। ये मार्केट ओवर द काउंटर डेवलप होती है। पाकिस्तान में इस वक्त एबीसी ब्रोकर है, बहुत ज्यादा यूट्यूब पे उसके एड्स चल रहे हैं। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, यूट्यूब सेलिब्रिटीज जो हैं वो उसके एड्स चला रही हैं। उसने ओवर द काउंटर अपनी एक मार्केट क्रिएट की हुई है। उसने पाकिस्तानियों को, इंडियंस को, ब्राजीलियंस को, इन लोगों को बहुत ज्यादा इकट्ठा करके एक अपनी ओटीसी मार्केट बना ली है। उस मार्केट को वो कनेक्ट करता है, दैट इज गुड। कनेक्ट नहीं करता तो भी वो काम कर रहा है। तो ये कनेक्ट कैसे करता है, कनेक्ट नहीं करता, ये भी हम देखते हैं। समटाइम कनेक्ट ही नहीं की जाती। ये बहुत बड़ा एक फ्लॉ है जब आप ब्रोकर सेलेक्ट करेंगे कि वो ओवर द काउंटर में ही आपको खिला रहा होता है, उसने अपनी ही मार्केट क्रिएट की होती है, वो आपको दूसरी मार्केट से कनेक्शन नहीं करने देता। इसको हम डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे जब हम ब्रोकर्स पे जाएंगे। तो ये जब मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि डिसेंट्रलाइज्ड वर्ड को याद रखिएगा। तो डिसेंट्रलाइज क्या है? ग्लोबल एंड डिसेंट्रलाइज्ड। ये ग्लोबल एंड डिसेंट्रलाइज्ड है, पूरी दुनिया में है, कोई सेंटर पॉइंट नहीं है। जिस वक्त आप क्रिप्टो करेंसी की स्टडी करते हैं, बिटकॉइन के बारे में पढ़ते हैं, वहां भी ये डिसेंट्रलाइज का वर्ड बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो उसकी भी एक्सपेंशन की रीजन यही है कि वो डिसेंट्रलाइज थी। फॉरेक्स की एक्सपेंशन का भी रीजन यही है कि डिसेंट्रलाइज थी। अब डिसेंट्रलाइज का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। कोई सेंट्रल बॉडी नहीं है, कोई फिजिकल बिल्डिंग नहीं है न्यूयॉर्क में, लंदन में, जहाँ पर ये फॉरेक्स की मार्केट है। ये फॉरेक्स की मार्केट पूरी दुनिया में है। ओवर द काउंटर मार्केट जितनी भी, जिसने भी क्रिएट करनी है छोटी बड़ी, वो सब आप इसमें कनेक्ट होके जो है वो एक मार्केट क्रिएट करते हैं, जिसको हम फॉरेक्स मार्केट कहते हैं। Traders can take place anywhere as long as you have an internet connection। इंटरनेट कनेक्शन है, कनेक्ट हो, फॉरेक्स मार्केट में काम करें। The forex OTC market, the biggest one and the most popular financial market। मार्केट बहुत तरह की होती हैं। ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट इशू करती हैं, उनकी मार्केट्स हैं। बॉन्ड्स की मार्केट हैं। उसके बाद फाइनेंशियल और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। शेयर मार्केट है, ऑप्शंस मार्केट है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है, राइस, गोल्ड, ऑयल, सिल्वर, इन सब की ट्रेडिंग होती है ऑनलाइन। तो इसके अंदर फॉरेक्स जो है वो सबसे बिगेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर है। ट्रेडेड ग्लोबली है, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ऑफ कोर्स जब इसमें ये फैसिलिटी आएगी कोई भी शख्स कहीं से भी कनेक्ट हो सकता है, तो इंडिविजुअल की जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज इसमें कर जाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये समझने वाला पॉइंट है। ओपन एंडेड है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे, और मेरे मुकाबले में, आपके मुकाबले में ऑर्गेनाइजेशंस भी करेंगी। अब हम ये समझते हैं कि हम चंद इंडिकेटर देख के या चंद वीडियोस देख के या हम सिर्फ ऐप डाउनलोड करके हम मुकाबला कर लेंगे। आप किसका मुकाबला कर रहे हैं? आप अपने अगेंस्ट इंडिविजुअल्स का मुकाबला भी कर रहे हैं और साथ में ऑर्गेनाइजेशंस। कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस? इसके अंदर 500 एम्प्लॉई है जो
मिलियन डॉलर्स लगा के इन्वेस्ट करके फॉरेक्स में बैठे होते हैं, आप उनसे भी मुकाबला कर रहे होते हैं। तो जो इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके और इतना लर्निंग बेस बना के वहां लोग बैठे होते हैं, उनको आप विदाउट प्रिपरेशन डील नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका जो एक्सपोजर आपको, मैं 3 दिन क्या कर रहा हूँ, आज तीसरा दिन है, मैं कुछ भी आप सिर्फ आपको एक्सपोजर बता रहा हूँ, इसकी डायमेंशंस बता रहा हूँ, इसकी वैरायटी बता रहा हूँ, इसकी डेप्थ बता रहा हूँ। जब तक आप ये नहीं समझेंगे, आप अपनी बेस को जब तक मजबूत नहीं करेंगे, तो बाकी चीजें आपको समझ आ भी जाएंगी, लेकिन आप कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर करेंगे। तो ये ओवरऑल सिनेरियो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। पार्टिसिपेंट डिसाइड करता है अपनी मर्जी से, उसकी अपनी मर्जी है। ओवर द काउंटर अगर एक जगह पे मार्केट चल रही है, एक ओवर द काउंटर एक मार्केट ए ब्रोकर चला रहा है, या एक कंपनी चला रही है, या सर्विस प्रोवाइडर चला रहे हैं, जो भी चला रहा है, बैंक में है, आपकी मर्जी है। आप जाके एक्सचेंजर से चेंज कर लें, आप ऑनलाइन चेंज कर लें अपनी एक्सचेंज रेट पे, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो आपने कहाँ ट्रेड करनी है, ये पार्टिसिपेंट खुद डिसाइड करता है। किस चीज पे डिसाइड करता है? ट्रेडिंग कंडीशंस पे, क्या कंडीशंस है। इसमें फिर एक स्प्रेड आता है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये कंडीशंस होती हैं, कौन आपको जो है वो फास्ट पेस ट्रांजेक्शन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, कौन आपको दुनिया से कनेक्ट करवाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना। एक शख्स ओटीसी खोल के बैठ गया, आपने उसके साथ जाके उधर ट्रेडिंग करना शुरू कर दी। अब वो ओटीसी जितनी मर्जी बड़ी हो, लेकिन जब तक वो दुनिया में ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट नहीं है, जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी होगी उतनी ज्यादा रेट चेंजेस आपको मिलेंगे, उतने ज्यादा आप रियल मार्केट से टच होंगे। तो ट्रेडिंग कंडीशन बड़ी मैटर करती हैं। अब ट्रेडिंग कंडीशन हमारे यहाँ, क्योंकि हम तो चलते हैं लालच पे, 100% बोनस। बस हमारे यहाँ एक ही ट्रेडिंग कंडीशन है कि मैं 100 रुपया डालूंगा तो मुझे 100 रुपया एक्स्ट्रा जो ब्रोकर है वो दे देगा। अब अंदाजा करें ये कौन सा इंस्टीट्यूशन है, ये कौन सा बैंक है, ये कैसा ब्रोकर है जो आपको ये कहता है कि आओ बैंक में 1000 रुपये डालो, 1000 रुपया तुम डालो, 1000 रुपया मैं डालूंगा। ये तो पैसे डबल हो रहे हैं, और कब डबल हो रहे हैं? एंट्री पॉइंट पे भी डबल हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा दाना है जो ब्रोकर्स डालते हैं। ये इस ये जो डाल रहा होता है, इसका मतलब है बाकी उसके पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपको अपनी इस मार्केट टेक्टिंग से। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको कल को ब्रोकर सिलेक्शन में हेल्प आउट करेंगी। अट्रैक्टिव ऑफ प्राइस है, प्राइस का डिफरेंस होता है, और इसके अंदर प्राइस जो है वो 1.0001, इतनी लोअर डेसिमल पॉइंट तक प्राइसेस काउंट होती हैं। इस वजह से इसके अंदर ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसकी प्राइस बेहतर है। और रेपुटेशन ऑफ ट्रेडिंग काउंटर पार्टी, ये ट्रेडिंग काउंटर पार्टी, ये ब्रोकर भी है, ये सर्विस प्रोवाइडर भी है, ये मार्केट मेकर भी है। ये हम आगे जाके सारा डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा एक चीज समझना बड़ा जरूरी है। जिस वक्त आप इस फॉरेक्स मार्केट को समझ रहे हैं, अभी तक आपको समझ तो आ गया होगा कि इस पूरी मार्केट को डोमिनेट कौन करता है, डोमिनेंस किसकी है, राज कौन करता है इस फॉरेक्स की मार्केट में। लेकिन फिर भी थोड़ा नंबर्स के साथ आपके सामने एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में क्लियर हो जाए। ये टोटल ट्रेडिंग है जो डेली होती है डिफरेंट करेंसीज की इस पूरी फॉरेक्स मार्केट के अंदर। यूएस डॉलर, यूरो, जेपीवाई, जीबीबी, एयूडी, सीएचएफ, सीएडी, अदर्स, ये पूरा इसका एक हुजम है जिसमें आपके सामने है नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है। ये पिक्चर देख के आपको ओवरऑल अब ये बताना, मैं अगर ये मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है किसकी इकोनॉमी बेहतर है। ठीक है, तो हम वैसे कहते हैं ना, चाइना चाइना चाइना, बेशक चाइना हो, लेकिन इस वक्त जिसकी इकोनॉमी बेहतर है वो आपके सामने है। चाइना यस इमर्जिंग सुपर पावर जरूर है, लेकिन यूएस से बहुत 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 ह्यूज प्लेयर है मार्केट का इन एवरी। तो इसलिए अभी बड़ा फासला है चाइना का नंबर 1 पे आने पे। उसके बाद जो यूरो है, ये यूरो एक कंट्री नहीं है, पूरा यूरोप है। और यूरोप के बाद जो है वो जापान है। ये अब आपने पिछले 15 साल में, 20 साल में सुना है मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, वरना अपने बड़ों से आपने सुना होगा। आपके घर में रेडियो, आपके घर में टेप रिकॉर्डर, आपके घर में टीवी, आपके घर में कैमरा, हर चीज जापान की होती थी, और अभी भी दुनिया में जापान ही की है। तो ये 3 इकोनॉमी है, और इकोनॉमी के साथ साथ इनकी करेंसी जो है वो इस वक्त वर्थ रखती है अक्रॉस द वर्ल्ड। तो किंग ऑफ फॉरेक्स, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, यूएस डॉलर 84%, 100 में से 85% ट्रांजेक्शन डॉलर के साथ हो रही है, या डॉलर की डायरेक्ट हो रही है या इनडायरेक्ट हो रही है। उसके बाद यूरो का शेयर आता है,
उसके बाद येन का शेयर आता है 19 का। अब यहाँ पर एक सवाल आपके जहन में होगा कि सर 85% शेयर है यूएस डॉलर का, यूरो का शेयर 39 है, सर ये तो 100% से ऊपर क्रॉस कर गया। तो ये जो काउंट हो रहा होता है, ये काउंट हो रहा होता है 200% में से, ये 100% में से काउंट नहीं हो रहा होता। क्यों? क्योंकि हर करेंसी डबल ट्रेड हो रही होती है। जिस वक्त मैं पाउंड की ट्रेडिंग काउंट करूंगा तो उस पाउंड के साथ एक और करेंसी भी ट्रेड हो रही होगी। कुछ बिक रहा होगा, कुछ खरीदा जा रहा होगा, कुछ खरीदा जा रहा होगा, कुछ बेचा जा रहा होगा। तो ये टोटल 84, 39, 19 और जो बाकी करेंसीज हैं वो रेस्ट ऑफ मिला के 200% सम बनता है। तो एक बात आप क्लियर रखें, डॉलर इज किंग। अब ये किंग क्यों है? अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो आईएमएफ है, उसके मुताबिक पूरी दुनिया में लोगों ने, मुल्कों ने 62% जो रिजर्व्स हैं, रिजर्व क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर एसेट्स हेल्ड ऑन रिजर्व बाय सेंट्रल बैंक इन फॉरेन करेंसीज। जो बैंक्स हैं, जो हम जैसे कंट्रीज हैं, वो किसी ऐसी करेंसी में अपने पैसे को कन्वर्ट करके रखते हैं जो रिजर्व के तौर पे काम आ सके। कल को आपके मुल्क में कोई बुरे हालात हो जाते हैं, कोई जंग हो जाती है, कोई आप पे पाबंदी लग जाती है आईएमएफ की तरफ से, और जिस तरफ हम जा रहे हैं आजकल, तो कुछ ऐसे मामलात खराब हो जाते हैं, तो उस केस में फिर आपको कौन बचाएगा? उस केस में फिर आपको वो करेंसी बचाएगी जो दुनिया में ताकत रखती है, जो किंग है। तो इस केस में हमने भी बहुत सारा रिजर्व जो है अपना, फॉरेन रिजर्व, वो बल्कि ज्यादातर क्या 100% डॉलर में ही रखा हुआ है। एवरी इन्वेस्टर, पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं, छोटे बड़े, पूरी दुनिया में, जो घरों में भी डॉलर कन्वर्ट करके रखते हैं। कोई पता नहीं पाकिस्तानी करेंसी का। आज जिस वक्त आपका कोई इंसिडेंट होता है इंडिया के साथ, एलओसी बॉर्डर पे बहुत सीरियस किस्म के हालात होते हैं, उस वक्त लोग कन्वर्जन करना शुरू कर देते हैं कि कोई पता नहीं क्या से क्या हो जाए। तो इसलिए ये एवरी इन्वेस्टर, एवरी बिजनेस, जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, उन्होंने आपस में ट्रांजेक्शन करनी है, तो ट्रांजेक्शन करने के लिए उन्होंने डॉलर होल्ड किया होता है कि मैंने एक चीज बाय करनी है उस इतनी ह्यूज अमाउंट की, तो मैं डॉलर आज खरीद के रख देता हूँ, क्या पता कल को महंगा हो जाए, ताकि मैं उसकी पेमेंट कर सकूं। उसके बाद सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक का मतलब है गवर्नमेंट। हर मुल्क का एक सेंट्रल बैंक होता है, हमारा स्टेट बैंक है, एसबीपी इसको कहते हैं। इस तरह बहुत से कंट्रीज के डिफरेंट बैंक्स होते हैं सेंट्रल उनकी। सो सिंपल, ऑन इट दे पे अटेंशन द यूएस डॉलर। तो इसलिए यूएस डॉलर को हर कोई अटेंशन देता है। और इस, अब ये सारी कहानी आपको बता, ये ऊपर एक चार्ट है जो दुनिया में लोग सेव करते हैं 62%, ये करेंसी है। बाकी करेंसीज लोग पाउंड में भी सेविंग करते हैं, रिजर्व रखते हैं, जेपीवाई में भी रखते हैं, यूरो में भी रखते हैं। तो ये आपको सारी चीज बताने का मकसद ये है कि आपने डॉलर को स्टडी करना है सबसे ज्यादा। डॉलर 85% इस मार्केट का है, तो इसकी स्टडी कैसे करनी है, क्या करनी है, वो हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अभी आपके जहन में ये चीज क्लियर होगी कि ये मार्केट जो है, इसका शेयर किसका, किस करेंसी के पास कितना शेयर है। अब आ जाएं हमारे काम की चीज, हम जो काम करेंगे, जो हम सीखने जा रहे हैं, दैट इज स्पेकुलेशन इन द फॉरेक्स मार्केट। स्पेकुलेशन का जब आप लफ्जी तर्जुमा उर्दू करते हैं, तो हमारे यहाँ स्पेकुलेशन और इन चीजों को बुरा माना जाता है। स्पेकुलेशन का हरगिज ये मतलब नहीं है। उस दिन मैंने आपको उसका उर्दू मतलब बता दिया था। कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम। कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कौन सी हैं? जो असल में हो रही होती हैं। नेटफ्लिक्स का अकाउंट बाय किया, फॉरेक्स ट्रांजेक्शन हो गई। उम्रे पे जाना है, हज पे जाना है, कन्वर्जन कराई, फॉरेक्स ट्रांजेक्शन हो गई। हमने किस्त वापस करनी है आईएमएफ की, डॉलर्स चाहिए, ट्रांजेक्शन हो गई। हमने ग्रांट लेनी है, डॉलर में कन्वर्जन हो जाएगी जब उन्हें कन्वर्ट देने होंगे। इसी तरह हमने कोई फॉरेन पेमेंट देनी है, फॉरेन पेमेंट लेनी है। आपने फाइवर पे काम किया है, आपके $5 बने हैं, दिस इज एक्चुअल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो ये जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, ये तो हो ही रही है, ये तो हम पहले भी समझ चुके हैं। इसके साथ साथ जो है, मोस्ट करेंसी ट्रेडिंग इज बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन। इसके साथ साथ वो लोग आ गए हैं जिनकी कोई एक्चुअल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं हो रही। वो इसलिए खरीदते हैं कि महंगा होगा तो बेचेंगे, वो इसलिए बेचते हैं कि सस्ता होगा तो दोबारा खरीदेंगे। ये बात याद रखिएगा, मैंने 2-3 दफा आपको ये चीज बताई है। सिर्फ खरीद के महंगा बेचने की इसके अंदर साइंस नहीं है, इसके अंदर एक और चीज है जबरदस्त जो हम सीखेंगे, दैट इज सेलिंग। कि अभी बेच दो, महंगे रेट पे आज गिरने वाली है, अभी बेच दो, जब सस्ता होगा तो हम खरीद लेंगे। इसमें भी प्रॉफिट होता है, इसको सेलिंग कहते हैं। तो ये सेलिंग भी और ये वो चीज है, मार्केट ऊपर जाए
इसमें तब भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, मार्केट गिरे इसमें आप तब भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये फिर हम डिटेल में इंशाल्लाह सीखेंगे सारी चीजें। ट्रेडर क्या करता है, ट्रेडर किस लिए आता है? बाय एंड सेल बेस्ड ऑन द शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स ऑफ करेंसी पेयर्स। उसने क्या करना है, उसने कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदनी, कोई बिजनेस नहीं कर रहा, उसने कोई पेमेंट्स नहीं करनी, कोई इंटरनेशनल पेमेंट्स नहीं करनी, उसने कुछ भी नहीं करना, उसने सिर्फ देखना है सस्ता खरीद लो महंगा बेच दो, महंगा बेच के दोबारा सस्ता खरीद लो, बस उसने सारा वक्त, सारी दुनिया में लोग बैठ के ट्रेडर्स यही काम कर रहे होते हैं। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है इस पूरे बिजनेस मॉडल को समझने के लिए। स्पेकुलेटर्स इज एस्टिमेटेड टू बी मोर देन 90%। पूरी ट्रांजैक्शन जो इस पूरे फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो डेली ट्रेडिंग हो रही है, वो 90% लोग कौन है, वो ट्रेडर्स हैं। एक्चुअल बिजनेस ट्रांजैक्शन कितनी है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 10%। बाकी सब लोग इस धंधे में क्यों बैठे हुए हैं, महंगा खरीद के और महंगा बेच के सस्ता खरीदेंगे या सस्ता खरीद के महंगा बेचेंगे, बस वो स्पेकुलेट कर रहे हैं। तो 90% ये मार्केट किसकी सोच पे चलती है, स्पेकुलेटर्स की बेस पे। किसकी पावर है इसके बैक एंड पे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर की। खरीद लो बेच दो, खरीद लो बेच दो, खरीद लो बेच दो, खरीद लो बेच दो। तो ये खरीद लो बेच दो, खरीद लो बेच दो इतना ज्यादा है इस मार्केट के अंदर कि ये जो ओटीसी मार्केट्स क्रिएट होती हैं इतनी छोटी 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 छोटी, ये जो भी क्रिएट करेगा वो सक्सेसफुल होना शुरू हो जाती है। रीजन ये है कि इसके अंदर 90% लोग कौन बैठे हुए हैं, जिन्होंने दिन में 25 25 30 30 50 50 छोटे छोटे बड़े बड़े ट्रेडिंग करनी है। एक बिजनेस है बेशक बहुत बड़ा, पाकिस्तान ने जो एक अमाउंट ली है यूएस से ग्रांट की फॉर्म में, फॉर साल में एक दफा ली है, चार किस्तें वो क्वार्टरली पे करेगा तो चार दफा कर देगा, तो टोटल जो ग्रांट की ट्रांजेक्शन होनी है पूरे साल में पांच हो जाएंगी, छह हो जाएंगी। लेकिन स्पेकुलेटर्स की वजह से ये ट्रांजेक्शन जो हैं ये बिलियंस में डेली हो रही होती है। The amount of buying and selling volume happening at any given time is extremely high. ये कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा, उस कॉन्सेप्ट में ये वही लाइन है, द अमाउंट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग वॉल्यूम हैपनिंग एट एनी गिवन टाइम इज एक्सट्रीमली हाई, दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी। और ये लिक्विडिटी इजी फॉर एनीवन टू बाय एंड सेल करेंसी, ये वो लिक्विडिटी है जिसकी वजह से ये मार्केट आसान है, खरीद के आप फंस नहीं जाते। जैसे हमारे यहाँ, हम वाहिद कौम है दुनिया की जो गाड़ी खरीद चलाने के लिए भी खरीदते हैं और फिर उसको रीसेल करके प्रॉफिट कमाने के लिए भी खरीदते हैं। तो हमने गाड़ी इसलिए भी ले लेते हैं बहुत दफा कि रीसेल इसकी अच्छी होनी चाहिए, उसकी कंफर्ट और उसकी बाकी चीजें नहीं देखते, सिर्फ रीसेल की बेस की गाड़ी बिक जाएगी। और भाई गाड़ी चलाने के लिए ले रहे हो, बेचने के लिए नहीं ले रहे, हमारी तो गंगा ही उल्टी बहती है। हम गाड़ी इसलिए खरीदते हैं कि कल को अच्छी बिक सके। तो हमारे यहाँ इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाता है। पूरी दुनिया गाड़ी इसलिए खरीदती है कि वो कंफर्ट और अच्छी ट्रेवलिंग अवेल कर सके। कल को आपको पता है बाहरी कंट्री में तो गाड़ी रीसेल होती नहीं है, वो डंप कर देते हैं उसको। तो इसलिए ये रीसेल दोबारा बिक जाएगी, कितनी जल्दी बिक जाएगी, जब हम बेचने लगेंगे कितने टाइम में बिकेंगी। तो ये जो रीसेल का कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी है। तो हम यही देखते हैं ना मार्केट में कि कौन सी गाड़ी है, मेहरान कैश है भाई, और बाकी कैश है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप चलते रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी करो, पीछे लिख के लगाओ गाड़ी बेच रहे हैं, ऑन द स्पॉट ट्रांजेक्शन हो जाती है। इसलिए पाकिस्तान में मेहरान हर कोई लेता है। लोअर एंड मिडिल क्लास के लोग अपनी पहली गाड़ी मेहरान ही होती है, किसी वक्त भी बिक जाती है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, टोयोटा की लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। तो ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आपको बार बार मैं रिमाइंड कराता रहूंगा प्रैक्टिकल एग्जांपल से, क्योंकि लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट ही आपकी फॉरेक्स की बिल्डिंग ब्लॉक है, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो अब क्या है, लिक्विडिटी ज्यादा होगी, क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि 90% लोग कौन बैठे हुए हैं, जो हर वक्त बेच रहे हैं खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं खरीद रहे हैं। तो इसकी वजह से इसकी लिक्विडिटी इंक्रीज होना। और फिर क्या कमाल की बात है, ओटीसी, कहीं भी कोई लोग बैठेंगे, एक नया ब्रोकर आएगा, अपने एड्स बनवाएगा, अपनी वेबसाइट बनाएगा, पाकिस्तान में आके ऐड लगाना शुरू करेगा, इंडिया में आके ऐड लगाना शुरू करेगा। यहाँ की आवाम तो वैसे ही तैयार बैठी होती है। तो उन्होंने, क्योंकि उन्होंने तो सब शॉर्ट टर्म काम करना है, लॉन्ग टर्म काम तो करना नहीं है। तो वो एक अपनी ओटीसी मार्केट क्रिएट करेगा, उस ओटीसी मार्केट के अंदर लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, और वो खुद ही अपनी एक मार्केट बना के खेलना शुरू कर देगा आपके साथ, और आपको इंटरनेशनल मार्केट के साथ कनेक्ट कराएगा ही नहीं। तो अब फर्क कोई नहीं पड़ता, जब वो आपको इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट कराएगा नहीं, तो फिर आप उसके मरहूने मिन्नत हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी ब्रोकर सिलेक्शन में
जो आपकी प्लेटफॉर्म सिलेक्शन में, इन सारी चीजों में हेल्प आउट करेंगे। द डिफरेंट वेज टू ट्रेड फॉरेक्स, बहुत से तरीके हैं ट्रेडिंग फॉरेक्स के करने के। फॉरेक्स की जो ट्रेडिंग है वो जिस तरह मैं और आप एज अ इंडिविजुअल कर रहे हैं, फिर बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इवन के बैंक्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। हालांकि बैंक्स को ये अलाउ नहीं है, लेकिन इलीगल सब कुछ अंडर द टेबल सब कुछ हो रहा होता है। तो बैंक्स के पास तो बेतहाशा पैसा होता है। तो उनको अगर अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है कि अच्छा यार डॉलर खरीद लेते हैं, डॉलर ऊपर जाने वाला है, तो बैठे बिठाए बैंक्स का पैसा कहाँ से कहाँ चला जाएगा। लेकिन ये अलाउ नहीं होता स्टेट बैंक की तरफ से, लेकिन अलाउ नहीं होता, होता सब कुछ है इस दुनिया के अंदर। एक बहुत बड़ी सीरीज अगर आप पिछले दिनों चल रही है इंडिया की, स्कैम 1992 आई थिंक, और वो इसी बारे में ही है। उसने जो स्टॉक एक्सचेंज पे पैसा लगाया वो बैंकों से लेके लगाया। उसने कमाया था प्रॉफिट, पैसा डबल किया था लोगों का, लेकिन बैंक्स ये पैसा स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक्स में जो पैसा रखा होता है वो लोगों ने रखा होता है। तो एक स्टेट बैंक ने एक पॉलिसी बनाई होती है कि आप लोगों से पैसा ले लेके इन इन कामों में इस्तेमाल करेंगे। तो जो आप सेविंग के लिए करते हैं वो तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो आपने करंट अकाउंट में पैसा डाला होता है वो उसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए वो उसके ऊपर बहुत बड़ा स्कैम। मैं अक्सर जो हूँ लोगों को कोट करता हूँ कि हमारे यहाँ उनके यहाँ तो स्कैम भी 5,000 करोड़ के होते हैं। वो 5,000 करोड़ का स्कैम था आज से 28 साल पहले। वहां पर जो स्कैम हुआ था वो 5,000 करोड़ का स्कैम हुआ था। तो अंदाजा कर लेंगे वो कितनी ह्यूज और कितने बड़े, अगर वहां फ्रॉड होते हैं तो कितने बड़े होते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत भी कोई हद मारे तो जाता है कोई बेचारा 6 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़। हम अपने सियासतदानों को, अपने अशरफिया को, अपने डिफरेंट लोगों को गालियां दे देते हैं जी, 1.5 करोड़ की गाड़ी है, 4 करोड़ की गाड़ी है। मैं हंस रहा होता हूँ ये क्या बातें कर रहे हैं। क्यों बातें कर रहे हैं? क्योंकि छोटी सी दुनिया है, उनको दुनिया का पता ही नहीं है। गलत कर रहे हैं। जिसने 10 रुपए की भी पब्लिक पैसे में हेरा फेरी की, दैट इज रॉन्ग। लेकिन एक्सपोजर मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस वक्त आप फॉरेक्स में आते हैं, अपना माइंड खोलते हैं, फिर आपको पता लगता है दुनिया कितनी बड़ी है, दुनिया में कितना पैसा है, कितना कुछ हो सकता है। फिर आप इन छोटी छोटी चीजों से आजाद हो जाते हैं। ठीक है, कर रहा है गलत कर रहा है, मैं अगर मेरा अख्तियार है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं जरूर सोचूंगा, मैं जरूर टेंशन लूंगा। जब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरा काम नहीं है, तो मैं वो काम करूंगा जिससे मैं पैसा बनाऊं, मैं वो काम करूंगा जिससे मेरी एजुकेशन इंक्रीज हो, मैं वो काम करूंगा जिससे मेरी फैमिली की इंप्रूवमेंट हो। बीबी क्या कर रही है, बिलावल क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, दैट इज नॉट माई हेडेक। ये जैसे आपको एक थोड़ी सी चीज बताने के लिए, फोकस रखें इस फील्ड पे और इसको इस तरह सीखें कि ये एक नॉलेज है, ये प्रॉपर आपको, ये आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग करेगा। मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये पर्सनैलिटी ग्रूमिंग करेगा, ये आपकी फाइनेंशियल ग्रूमिंग करेगा, ये आपकी नॉलेज ग्रूमिंग करेगा। ये तीन चीजें आपको मिल गई। पैसा तो आना ही है, उसके लिए तो आप हैं ही हैं, उसी लिए तो आप बैठे हुए हैं। 3 घंटे लगा चुके हैं, आगे 30 घंटे लगाने को तैयार है, वो तो पैसे के लिए ही है, लेकिन साथ ये बेनिफिट करने के लिए। तो वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। फीचर्स हैं, ऑप्शंस हैं, ये मैंने इसलिए हाईलाइट नहीं किए हुए कि ये इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े जो बैंक्स हैं, बड़े बड़े जो इदारे हैं, वो इनको इस्तेमाल करते हैं। ये डिफरेंट तरीके होते हैं। ये अपने फिजिकल जो ट्रेड कर रहे होते हैं लोग, ये उसको हेजिंग करने के लिए, उसको सेव करने के लिए फ्यूचर ऑप्शन ईटीएफ यूज होते हैं। हम जिस पे काम करेंगे दैट इज स्पॉट एफएक्स, स्पॉट फॉरेक्स। स्पॉट फॉरेक्स के अंदर जो हम लोग स्पेसिफिकली चीजें सीखेंगे और जो हमारी इस्तेताअत है, दैट इज रिटेल फॉरेक्स। ये सेकेंडरी ओटीसी मार्केट होती है। वे फॉर रिटेल, पूरे ट्रेडर्स, मेरे पास तो $100 है, मैं कैसे ट्रेड करूं? तो कहते हैं आज ये आपके लिए हमने रिटेल फॉरेक्स बनाई है स्पॉट एफएक्स में, ये आपके लिए। एक्सेस इज ग्रांटेड बाय सो कॉल्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग प्रोवाइडर्स। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग प्रोवाइडर्स होते हैं। हमने आजकल लोगों को नाम दिया होता है ब्रोकर्स का। ब्रोकर एक बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आपको लकीली कोई ब्रोकर मिल जाए, पाकिस्तान में कोई ब्रोकर काम नहीं करता फॉरेक्स का। ये बात आज मेरी सुन लें और पल्ले से बांध लें, और इस पे आई कैन चैलेंज, पाकिस्तान में कोई ब्रोकर काम नहीं करता। पाकिस्तानियों को फेवर नहीं करते ब्रोकर्स। आप इंटरनेशनल जाएं, बड़े बड़े ब्रोकर्स का अगर नाम बताऊंगा, वो आपसे आपका पर्सनल बैंक अकाउंट लेते हैं, आपसे डिक्लेरेशन लेते हैं, आपके 100 किस्म के सफात जो हैं वो आपसे लेते हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू लेते हैं, फिर वो आपको अपना ट्रेडिंग पैनल देते हैं। ये जो पाकिस्तान में लोग हैं, दीज आर कॉल्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग प्रोवाइडर्स। ये ओटीसी मार्केट अपनी क्रिएट करके काम कर रहे हैं, दीज आर नॉट ब्रोकर्स। इस एग्जांपल ये है कि आप जाएं लाइव चैट में उनके साथ, जो भी, मैं नाम नहीं लेता, एबीसी ब्रोकर्स हैं पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं, उनसे पूछें आर यू ब्रोकर। मैं लीगल
वे में आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अगला उनका जवाब आएगा नो वी आर नॉट ब्रोकर्स, ये उनके अपने रिप्लाईज हैं। तो इसलिए ये चीजें समझना गौर से सारी ये इसलिए जरूरी है ताकि आप लोग सही फैसला कर सकें। ब्रोकर बड़ा मुश्किल डिसीजन है और ये हमेशा रहेगा, और ये क्योंकि आप उसको अपना पैसा दे रहे होते हो, लेकिन ब्रोकर के बगैर आप काम भी नहीं कर सकते। आज 3 सेशन के एंड पे आपको ये बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें बताने का मकसद आपका सिर्फ वो कहते हैं ना दिमाग की क्या जो भी एक्सपोजर देना आपको, कि अब आपको समझ आ गया होगा इन 3 लेक्चर्स में कि ये फॉरेक्स है क्या भला, करना क्या है, कैसे करना है, ये तो हम सीखेंगे ही। लेकिन इस वक्त आप लोगों को हमने पहले दिन फॉरेक्स को देखा, फिर करेंसीज को देखा, पेयर्स को देखा, एक्सचेंज रेट को देखा। आज अगर आप कंक्लूड करें तो अब आप एक बेटर प्लेस पे हैं यहाँ से चीज़ों को आगे समझने के लिए। ये 3 लेक्चर आपको दुनिया दुनिया में खैर आता है, पाकिस्तान में कोई जो आपको ट्रेनिंग कराएगा वो ये 3 लेक्चर आपको नहीं पढ़ाएगा। वो सीधा स्टार्ट कराता है पिप काउंट कर लें, ऑर्डर लगा दें, ये कर दें, वो कर दें, तो वो भी हम सीखेंगे। आज तक 3 दिन हमारी क्लास होती है, मंडे ट्यूसडे एंड वेनेसडे। यहाँ तक हमारा कोर्स वर्क कंप्लीट है। ये भी वीडियो आपके पोर्टल पे अपलोड हो जाएगी। वहाँ पर जितनी मैंने आपको प्रेजेंटेशन दी हैं, ये तमाम मटेरियल रखा हुआ है, उसको आप कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डिटेल में पढ़ें, जो मैंने चीज़ें पढ़ाई हैं वहाँ पर और डिटेल में लिखी हुई हैं। तो आप अपना जितना नॉलेज इनहेंस करना चाहते हैं वहाँ जाके आप चीज़ों को मज़ीद डिटेल से पढ़ सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो थी वो मैं आप लोगों के साथ करता चलूँ। कुछ स्टूडेंट्स ने फीस दी और कुछ ने नहीं दी। अच्छा, ये क्या बात है? अब जो फीस देने वाला है उसका क्या कसूर है, और जो फीस ना देने वाला है उसकी क्या चीज़ है? ये हमारा फर्स्ट वीक इंट्रोडक्टरी सेशन था। इंट्रोडक्टरी सेशन था दूसरा। एलएमएस के ऊपर अभी बहुत से स्टूडेंट नहीं आए, तो बहुत सी चीज़ें कन्फ्यूजन में थी, और ये पहले 23 मार्च को स्टार्ट होना था, फिर 23 को नहीं हुआ, फिर 30 को हुआ। अभी भी बहुत से लोग पोर्टल पे नहीं हैं। तो ये इसलिए सिर्फ फर्स्ट वीक ही आप लोगों के लिए जो था वो फ्री था। बाकी जिसने फीस दी आगे वही कंटिन्यू करेगा। बाकी जो लोग इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, जो भी फीस का इशू है वो तला से या मुझसे रब्ता करें। उसमें आपको फैसिलिटेट, मैंने ये 10,000 से 4,000 किया, 4,000 के बाद 1,000 रुपीज फिर लेस कर दिया, और उससे आगे भी मैं आप लोगों के साथ कॉपरेट करने को तैयार हूँ। तला को मैंने इंस्ट्रक्शन की हुई है कि आप मैक्सिमम ट्राई करें कि स्टूडेंट जो है ज्वाइन करें। तो ऑफ कोर्स जिसने फीस पे की है, फीस के बगैर ये कोर्स नहीं होगा। दिस इज नॉट अ फ्री कोर्स। इसकी जो प्राइस है ये इंशाल्लाह जब आप सीख जाएंगे और जब आपको अंदाजा होगा कि ये 10,000 का कोर्स भी नहीं है, ये इससे भी ज्यादा का कोर्स है। ये नया कोर्स था और मेरे साथ बहुत से लोग ऑलरेडी अटैच हैं पुराने, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए इसकी प्राइस को बहुत लो किया गया था। तो ये फीस के बारे में जिन लोगों को ये कंफ्यूजन है कि सर हमने फीस दी है बाकी लोग मुफ्त आ रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक से एलएमएस में ही सब कुछ आया करेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ भी नहीं आया करेगा। जो लोग फीस नहीं पे करना चाहते, नहीं पे कर सकते, वो तला से रब्ता करें। वो कोई ना कोई सोल्यूशन आपको, फ्री नहीं है लेकिन कोई ना कोई सोल्यूशन आपको जरूर निकाल देगा। आप अगली क्लास में मौजूद जरूर होंगे, तो रब्ता कीजिएगा, पर्सनली आप लोगों को फैसिलिटेट कर दी जाएगा। ये फीस की एक कंफ्यूजन आपके सामने दूर होगी। अब हमने नेक्स्ट वीक क्या करना है ये जरा माइंड में रखें, अभी आपने क्या करना है ये भी जरा आप चीजें, अब तक जो चीजें आपने पढ़ी हैं इससे आगे जंप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब तक जो चीजें आपने पढ़ी हैं इससे आगे जंप करने की जरूरत नहीं है। एक चीज को फॉलो करना है, दैट इज पेशेंस। क्यों? जब आप इंटरनेट पे जाते हैं तो उसमें ये जो मैंने आपको पढ़ाया ये सब कुछ इंटरनेट पे मौजूद है, लेकिन इतना डाइवर्स है, इतना डाइवर्स है कि आपकी सोच जब आप पढ़ेंगे तो आप किसी और ही तरफ निकल जाएंगे। तो लोकल एग्जांपल्स देके आपको उर्दू में चीजें समझा के रिलेट करके चीजों को समझाने का मकसद ये है ताकि आपके माइंड में हर चीज प्रॉपर आपको समझ आए। तो जब मैं आपसे अक्सर ये कहता हूँ सेशन के एंड पे क्वेश्चन है, तो उसकी दो वजूहत होती हैं, कोई सवाल नहीं पूछता। एक रीजन कि कुछ भी समझ नहीं आया, दूसरा रीजन कि बहुत अच्छा समझ आया। तो क्वेश्चन अगर कम हो रहे हैं, अभी तो हम बिल्कुल बेसिक चीजों में चल रहे हैं, तो नेक्स्ट सेशन हमारा जो होगा थोड़ा सा मैथमेटिकल होगा, कैलकुलेशन होंगी। इट्स ऑल अबाउट नंबर्स, ये पूरी नंबर की दुनिया है। और नंबर की दुनिया भी पॉइंट के बाद, ये पॉइंट के बाद की दुनिया है फॉरेक्स पूरी। जैसे अभी डॉलर का यूरो यूएसडी का चल रहा है फॉर एग्जाम्पल 1.2118 या इस तरह कोई रेट चला, तो ये सारी की सारी जो चीज है ये पॉइंट के बाद काउंट होती है। तो पॉइंट के बाद
आपने कैसे कैलकुलेशन करनी है, ये लॉट साइज क्या होते हैं, ये पिप्स क्या होती हैं, ये ब्रोकर क्या होता है। दूसरा, आप $100 लेकर जाएंगे तो वहां $100 में, तो अगर आपने $100 ले भी लिए तो $100 में जो प्राइस की वेरिएशन आती है वो तो आती है चंद पैसे। अगर आप डॉलर पे ट्रेड करें तो अगर आप पाकिस्तानी रुपीस में देखें तो शायद 0.001 पैसा, 0.001 पैसे की वेरिएशन आती है। तो $100 पे शायद आप कमाएंगे, अगर आपने ट्रेड लगा दी, प्रॉफिट हो भी गया, तो $100 के ऊपर, $100 का मतलब है, रफली मैं बता रहा हूँ, 16,000 रुपया। तो 16,000 रुपया आप कमाएंगे 10 रुपए या 5 रुपए या शायद 3 रुपए। तो फिर क्या फायदा 16,000 रुपये का 3? तो ये आप अपने 16,000 को 16 लाख या 16 करोड़ कैसे बना सकते हैं फॉरेक्स के अंदर। ये बनाने का मकसद ये है कि इसको आप इतना ह्यूज करके उस पर ट्रेडिंग करेंगे। तो ये भी हम सीखेंगे कि हम 16,000 की इन्वेस्टमेंट करके 16,000 अपना अपनी जेब से डाल के, शुरू में तो हम डेमो करेंगे खैर, लेकिन मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कि 16,000 डाल के हम फिर करोड़ों की ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। करोड़ आपको मिलेंगे नहीं, ये बात याद रखिएगा, खुश ना होइएगा, कि आप उसके अपनी जो पैसा है उसको बड़ा करके उस पर कैसा पैसा कमा सकते हैं। तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से सब लोग जो है नुकसान में जाते हैं। और उसको फिर डिटेल के साथ समझेंगे। इसको लिवरेज कहते हैं, लिवरेज मार्जिन, बड़ी जबरदस्त, बड़ी मजेदार चीजें हैं, समझेंगे। अच्छा सर, आपने कहा था हमने भी यूएसडी हो स्टडी करना है, आज हम यूएसडी को स्टडी कर रहे हैं। जी, यूएसडी स्टडी करें, जाएं यूएस इकोनॉमी देखें, लिखें जाके नेट के ऊपर, यूएस इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट विद जापान, यूएस फ्यूचर ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स, और प्रिडिक्शन अबाउट यूएसडी प्राइस। इस तरह की चीजें पढ़ें, इकोनॉमी की चीजें पढ़ें, उनकी हुकूमत चेंज हुई है, वो नई पॉलिसी लेके आ रहा है। अगर अमेरिका ऐलान कर दे, कर तो दिया है, ये 100% मैं फाज निकाल रहा हूँ अपनी अफगानिस्तान से, तो उसकी प्राइस में फर्क पड़ता है। इसमें बहुत सी चीजें हैं। ये इस तरह तो हम यूएस डॉलर को ही प्रमोट कर रहे हैं। जी ऑफ कोर्स, यूएस डॉलर को इम्पोर्ट करना है, इज द किंग। मैंने और आपने पैसा कमाना है, पैसा कमा के पाकिस्तान लेकर आना है यूएस डॉलर। ये मुल्क की खिदमत है, ये याद रखिएगा। जितने फ्रीलांसर्स हैं, जितने यूट्यूबर्स हैं, जितने फॉरेक्स के प्लेयर्स हैं, अगर वो प्रॉफिट कमाते हैं तो वो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि यूएस डॉलर इज किंग। अगर आप बाहर से पैसा खींच के पाकिस्तान में लेकर आते हैं तो आप मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। अगर आप बिटकॉइन खरीद के डबो देते हैं, पैसा बाहर भेज देते हैं, फॉरेक्स में पैसा लूज कर देते हैं, तो आप मुल्क दुश्मन है, आप मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। इसको इस तनाजुर में सोचिएगा। ये इसलिए आपके साथ इतनी सरखपाई की जा रही है कि असल में आप नुकसान कर रहे होते हैं मुल्क का। डॉलर कमाएंगे, पाकिस्तान में आएंगे, तो आप मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, और मुल्क की खिदमत उससे ज्यादा कर रहे हैं। मैं आप किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी इदारे का, किसी लोग का, किसी प्रोफेशन का। वो कंजम्पशन पॉइंट पे है, आप कमा के लेकर आ रहे हैं, खर्च कौन करेगा? वो जो भी करेगा। तो आप कमाने वाले बन सकते हैं, तो कमाने वाले जब बन सकते हैं तो फिर इसको इस तरह सोचें। तो इसलिए आपने इसकी जो प्रिपरेशन है वो आपने ये माइंड में रख के करनी है। नेक्स्ट सेशन में हम एक्सेल को भी कन्वर्ट करेंगे शुरू, वो बहुत ज़रूरी है।